बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कुछ अहम तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। इनकी जो गिरफ़्तारी हुई है, रीज़न क्या थी, आखिर इनको गिरफ़्तार क्यों किया गया, और साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी और मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात के हवाले से भी कुछ जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। और ख़ास तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो गिरफ़्तार किया गया, कुछ मुख्तलिफ पहलू इसके भी हैं। एक तो पहले ये जो इतला है कि इमरान खान साहब की रिहाई और इमरान खान साहब को बाहर भेजने के हवाले से एक मुलाकात का जो तस्करा है वो इस वक्त चल रहा है, और इतला ये सामने आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो एक मुलाकात है मुख्तलिफ सफ़ीरों से वो की गई है, और इस मुलाकात के अंदर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से ये कन्विंस करने की उनको कोशिश की गई कि आप किसी तरीके से इमरान खान साहब से रब्ता करके, मुलाकात करके इमरान खान साहब को कन्विंस करें कि वो बैरून मुल्क चले जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब को जेल में जो मुलाकातें या जेल में पैगामात के हवाले से भी जो खबरें सामने आ रही हैं, इसमें भी यही एक ऑफ़र इमरान खान साहब को दी जा रही है कि खान साहब आप ऐसा करें कि आप सब कुछ छोड़कर आप बाहर चले जाएं, और यही एक वे है आपके पास जेल से छूटने का या जेल से रिहाई का। लेकिन इस ऑफ़र को इमरान खान साहब की जानिब से मुकम्मल तौर पर रद्द जो है वो कर दिया गया है। तो बहरहाल अब ये बड़ा एक अहम सवाल है कि आखिर शाह महमूद कुरैशी साहब, ठीक है, आप अगर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिश करते हैं तो ये तो एक अलहदा मैटर है, लेकिन सबको ये मालूम है कि अगर इमरान खान साहब इस स्टेज के ऊपर अगर ये डील कबूल करते हैं, ये ऑफ़र कबूल करते हैं और बाहर चले जाते हैं, तो जो एक बयानिया इमरान खान साहब की जानिब से अब तक बिल्डअप हुआ है, या अवाम जिस वजह से इमरान खान साहब के साथ खड़ी हुई है, वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, जो एफ़र्ट्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी इस हवाले से कुछ जो सवालात हैं वो उठते हैं, और शाह महमूद कुरैशी ने ख़ास तौर पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दो पहलू सामने आते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो गिरफ़्तारी है वो आखिर क्यों हुई है। नंबर वन तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ज़ाहिर सी बात है कि वो हल्के या वो ताकतवर हल्के जो जिन्हें शायद शाह महमूद कुरैशी से उम्मीद थी कि शाह महमूद कुरैशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शायद जिस तरह के ऐलानात बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, मुसम्मत करने के बाद पीटीआई को छोड़ दिया, और शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, शायद वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का कुछ ऐलान के हवाले से तवक्को कर रहे थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। यानी कि एक्सपेक्टेशन पर ना उतरने की वजह से शाह महमूद कुरैशी को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। एक पहलू तो इसका ये है, लेकिन दूसरा जो पहलू है इसका वो ये है कि जब से शाह महमूद कुरैशी साहब को पहली मरतबा गिरफ़्तार हुए और उसके बाद रिहा हुए, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्होंने किसी मज़म्मत और किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीटीआई को छोड़े बगैर वो रिहा हुए। हालांकि बाकी जितने भी रहनुमा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मज़म्मत की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, सियासत से भी वो साइड पर हुए, तो तब जाकर फिर उनकी दोबारा जो गिरफ़्तारी थी वो नहीं हुई। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जो थी उस वक्त जो रिहाई है वो बग़ैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हुई, तो सवालात उस वक्त भी ये उठे थे, और बहुत सारे लोगों ने ये बात भी की थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो किसी डील के नतीजे में शायद वो रिहा हुए हैं, और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बाद उन्हीं को जो पार्टी अमूर हैं वो सौंपे जाएंगे, और इस तरह से जो ग्रिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अपनी ताकतवरों की, वो शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए रखी जाएगी। लेकिन अब तक की डेवलपमेंट्स के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी से अगर ये एक्सपेक्टेशंस थी, तो इन तमाम तर चीज़ों में एक तो वो नाकाम भी हुए, और दूसरे नंबर पर उनके ख़िलाफ़ ये बयानिया बिल्डअप हो गया कि शायद वो कोई दो नंबरी कर रहे हैं, और शायद किसी डील के नतीजे में वो बाहर आए हैं। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए भी उनकी जो गिरफ़्तारी है वो हो सकती है कि बताया जा सके कि देखें जी, शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, और वो इमरान खान के साथ डट कर खड़े हुए हैं, जैसा कि परवेज़ लाई या दीगर कुछ अहम जो रहनुमा हैं
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो ये दो पहलू शाह महमूद कुरैशी के सामने आते हैं। बहरहाल ये जो एक मुलाकात हुई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, ख़ास तौर पर सफ़ीरों के हवाले से। और इस तमाम तर सूरत हाल में इमरान खान साहब का जो जवाब है वो भी खैर वाज़ेह है, जो कि वकला के थ्रू इमरान खान साहब ऑलरेडी दे चुके हैं कि उन्हें चाहे हज़ारों साल ही क्यों ना जेल में रहना पड़े, लेकिन वो बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो कभी भी कोई भी जो डील है वो नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो ये होगी। दूसरे नंबर पर जो परवेज़ खटक साहब केपी में मुतहरिक हुए हैं, इनके हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जो परवेज़ खटक साहब ने जलसा किया है और उस जलसे के बाद जिस तरह से एंगलिंग हो रही है, जिस तरह से चीज़ों को बताया जा रहा है कि भाई बहुत बड़ा जलसा परवेज़ खटक साहब करने में कामयाब हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केपी से भी जो सफाया है वो होने जा रहा है। तो इस पर कुछ बड़ी दिलचस्प सी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। एक तो ये है कि ये जो परवेज़ खटक साहब का जलसा था, इस जलसे के अंदर हार्डली कोई 4-5 हज़ार लोग होंगे, कोई इससे ज़्यादा इस जलसे के अंदर लोग नहीं थे। और 4-5 हज़ार लोगों का इकट्ठा किए जाना कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। कोई भी जिस तरह से आप मंजूर पश्तीन की बात करें तो वो भी इस्लामाबाद आए थे, तो इतने लोग तो शायद उन्होंने भी इकट्ठे कर लिए थे। इसके अलावा जो TLP वाले हैं, इतने लोग, इससे ज़्यादा लोग बल्कि वो भी इकट्ठे कर लेते हैं। इसके अलावा और जिस तरह से ताहिरुल कादरी साहब थे, वो जब 2013 में आए थे तो इतने लोग तो उन्होंने भी इकट्ठे कर लिए थे। तो हाँ, अगर होता कोई 30-40-50 हज़ार का कोई जलसा होता, जिस तरह से इमरान खान साहब के तो खैर बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, लाखों लोग उसमें मौजूद होते हैं। तो इस जलसे के बाद कुछ फुटेजेस और चीज़ें इस तरह से शो की जा रही हैं जैसे परवेज़ खटक साहब ने कोई बहुत बड़ा जो तीर है वो मार दिया है। बहरहाल ये 4-5 हज़ार लोग थे और ये लोग भी इस तरह से लाए गए कि ट्रकों और ट्रालियों और बसों में भरकर इनको लाया गया। और कोई भी जो जलसा होता है उसमें याद रखिएगा कि उसमें जो तकरीर की टाइमिंग होती है वो फिक्स नहीं होती, एक चीज़। और उसमें जो लोग हैं उनकी आमदोरफ्त का जो सिलसिला होता है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। ये नहीं कि अगर इमरान खान साहब का जलसा है 10 बजे इमरान खान साहब की खिताब का टाइम है तो इमरान खान साहब 10 बजे खिताब नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे होती हैं कि हो सकता है उनको 11-12 बज जाएँ और लोगों के आने का जो सिलसिला है वो हो सकता है 6 बजे अगर उन्होंने ओपन किया हो ग्राउंड तो 6 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक लोग जो हैं उनका सिलसिला आने का रहता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ये परवेज़ खटक साहब के जलसे में क्या होता है कि एंड टाइम पे ही जो सारे के सारे लोग हैं वो आते हैं। इसका मतलब ये है कि उन सारे लोगों को लाया गया। जाहिर सी बात है, आप जब बसों और गाड़ियों ट्रकों में लोगों को भरकर लाएंगे तो वो उसी टाइम पर ही वो आएंगे और जलसे में वो मौजूद होंगे और फिर उसके बाद आपने जो अपनी तकरीर की और उसके बाद जो जलसा था वो ख़त्म हो गया। हालांकि जो इस वक्त पोजीशन है परवेज़ खटक साहब की वो ये है कि वो नौशहरा जो कि उनका अपना शहर है उसमें भी वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बुरी तरीके से पिटने की पोजीशन में है इस वक्त। तो ये दो अहम तरीन गुज़ारिशात थी जो कि व्लॉग के आगाज़ में मैंने आपके सामने रखनी थी। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अभी चीफ़ जस्टिस तो नहीं बने, नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, लेकिन इस किस्म का आज खुद नोटिस जो है वो उनकी जानिब से लिया गया और उन्होंने जड़ावाला का जो एक दौरा है वो किया है। और बहुत सारे लोगों का इस हवाले से ये भी कहना है कि ये चीफ़ जस्टिस साकिब निसार की एक किस्म की वापसी है, क्योंकि वो भी अपने दौर में इसी तरह से किया करते थे। मैं ख़ुद उस टाइम सुप्रीम कोर्ट भी उस वक्त भी कवर कर रहा था, जिस तरह से डैम के इशू के ऊपर वो जो दौरे किया करते थे, खुद नोटिस वगैरह लिया करते थे, मीडिया के साथ उनका काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने भी विज़िट किया है जड़ावाला का और उस विज़िट के बाद एक बयान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नामज़द चीफ़ जस्टिस की जानिब से जारी किया गया है। और इसमें वो क्या कहते हैं ये सुने। एक तो ये कहते हैं जी कि वाक़े का जानकर मुझे एक मुसलमान पाकिस्तानी और इंसान होने के नाते दिली सदमा और दुख है। गिरजा घरों पर हमला करने वालों ने कुरान शरीफ के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। गिरजा घरों पर हमला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत और खुलफ़ाए राशिदीन के रोशन किरदार की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज़ नहीं दिया जा सकता। गुमराहों का ये इकदाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई ज़मानत की भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के आइन और कानून का पामाल किया गया। अच्छा, ये जो लाइन इन्होंने कही कि पाकिस्तान के आइन और कानून का पामाल किया गया,
इसके ऊपर इनके ऊपर भी कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं कि पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस थे जो कि 60 दिनों के अंदर होने थे, तो क्या वहाँ पर आइन और कानून का पामाल नहीं किया गया, और अब असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों में पड़ चुका है और इलेक्शन नेक्स्ट ईयर चले गए हैं, तो क्या ये आइन और कानून का पामाल नहीं है? लेकिन इसके ऊपर कोई जो आवाज़ है वो नहीं आई। अच्छा, बहरहाल मज़ीद वो कहते हैं कि कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। आइन पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी फ़राहम की गई है। आइन की पामाली संगीन गद्दारी में शुमार होती है। हर मुसलमान का फरीज़ा है दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की जानो माल जायदाद इबादत गाहों की हिफाजत करे। मुतासरीन को पहुँचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफ़ी होगी। किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने की सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना है। तो ये खैर वो दौरा था, और उस दौरे के बाद जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये जो एक बयान है वो जारी किया गया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और भी ख़बर है, और वो ये है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उन्होंने अपने जो स्टाफ होता है, जो अदालती स्टाफ, उनके एज़ाज़ में एक अशाइया दिया है, और इस अशाइये में जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं और जस्टिस शाहिद वहीद हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वो भी इसमें मौजूद थे। तो बहरहाल चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के लास्ट डेज चल रहे हैं। आज जो है वो अगर 20 तारीख़ है गालबन, तो कोई उनके पास 25-26 दिन ही चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के पास बच चुके हैं। तो इन दिनों वो अशाइया वगैरह भी दे रहे हैं, एंड पे भी जजिस के भी उसमें अशाइया दिया जाएगा। बहरहाल ये है कि जाते जाते बड़े अहम फ़ैसलों का उन्होंने अंदिया दे दिया है कि वो नैब तरमीम और दीगर के हवाले से कुछ अहम फ़ैसले भी करने जा रहे हैं। तो बहरहाल ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, और साथ ही जो है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से। अच्छा, दीगर भी कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, और इनमें ख़ास तौर के ऊपर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ही है, और वो ये है कि इन दोनों के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है साइफ़र के हवाले से, और इसी में ही इनकी जो गिरफ़्तारी है वो हुई है, और ये कहा जा रहा है जी कि जो सीक्रेट एक्ट है इसके तहत जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। जो तफसीलात है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इस हवाले से इमरान खान और शाह महमूद के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने साइफ़र में मौजूद इतलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई। ये FIR का मतन है। FIR के मतन के मुताबिक जो है वो 22 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफ़र के मुंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने आज़म खान को साइफ़र पैगाम के मुंदरजात में हेर फेर करने को कहा। इमरान खान ने कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मकासद के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया। इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्ख़ किया, और दोनों ने रियासत के मफाद को ख़तरे में डाला। मज़मूम मकासद की तकमील के लिए साइफ़र के मुंदरजात को गलत इस्तेमाल करने की जो साजिश है वो की। FIR में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 लगाई गई है। तो इस हवाले से अभी जो कानून है वो भी पास हुआ, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दस्तखत भी कर दिए हैं, यानी कि वो अब इम्प्लीमेंट हो गया है। लास्ट व्लॉग में भी इस हवाले से अपडेट मैंने आपके साथ शेयर की थी, और अब जो मुकदमा है वो भी एक दर्ज हो गया है। इसके अलावा दोनों के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 34 भी लगाई गई है। तो ये एक और जो मुकदमा है वो इन दोनों के ऊपर दर्ज हुआ है, और इस मुकदमे में भी इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी गई है, और इस हवाले से जो तफ्तीश है वो भी अटक जेल में शुरू की जा चुकी है। और तफ्तीश खाली ये नहीं कि अभी से शुरू हुई है, तफ्तीश पहले से ही शुरू हो चुकी थी। ख़ास तौर पर जब ये एक मुकदमा इमरान खान साहब के हवाले से साइफ़र का आया था, और उसके बाद ही तफ्तीश की गई इमरान खान साहब से, और फिर उसके बाद जो गिरफ़्तारी है वो इमरान खान साहब के हवाले से अभी डाली गई है, और शाह महमूद कुरैशी की भी जो गिरफ़्तारी है वो जो है वो डाली गई है। इसके साथ ही आखिर में एक और ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, और वो सदर मुमलिकत के इख्तियार के हवाले से इलेक्शन की तारीख़ देने के से रिलेटेड, और इसमें अभी तक जो डिटेल सामने आ रही हैं, आइन के मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अभी भी
इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ही पास है, क्योंकि असम्बलियाँ 9 तारीख को तहलील हुई और आज तकरीबन कोई 1.5 हफ्ता हो गया है, इलेक्शन की जो डेट है वो नहीं आई। और ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का जो इस हवाले से मौक़िफ़ है और जो उन्होंने हल्का बंदियों का एक शेड्यूल था वो भी जारी किया, तो इसके ऊपर भी सवालात उठ रहे थे कि शायद वो इलेक्शन की तारीख दें। लेकिन इलेक्शन की तारीख का जो इख्तियार है इस हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन भी किया हुआ कानूनी पॉइंट्स के हवाले से, लेकिन अभी भी जो इख्तियार है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही है। बहरहाल उनकी तरफ से कोई भी जो तारीख है वो अभी तक तो सामने नहीं आई। राय के साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।